वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इसके लिए किए जाने वाले टेस्ट की टाइप, एग्जाम के बारे में जान पाएंगे कि टीबी के लिए कितने एग्जाम के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा ऑल और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। टीबी की बीमारी के लिए कौन से टेस्ट जो वो किए जाते हैं या फिर टाइप ऑफ टेस्ट फॉर टीबी। इंसान को ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी होने की सूरत में जो है वो आपके डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाते हैं जो कि इस बीमारी की तशखीस के लिए किए जाते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर जो है वो सबसे पहले आपका फिजिकल मायना करेंगे, आपका फिजिकल एग्जामिन होगा, जिसमें डॉक्टर जो है वो आपके सबसे पहले जो आपके लंफ होते हैं, आपके लेफ्ट नोड्स जो होते हैं, इनको चेक किया जाता है कि आया वो नॉर्मल है या नहीं। और अगर आपको टीबी की कोई किस्म होती है तो ऐसी सूरत में ये होगा कि लेफ्ट नोड्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है इन पर। तो फिजिकल एग्जामिन में जारी बात है, अगर ये सूजन का शिकार होते हैं तो आपके डॉक्टर जो है वो फौरन समझ जाते हैं कि आपको टीबी हो चुकी है। इसके अलावा आपके डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन में आपको स्टेथोस्कोप के जरिए आपके सांस लेने के अमल को जो है वो चेक करेंगे। इस दौरान में जारी बात है आपको सांस लेने के लिए कहा जाता है, जो कि आम रूटीन से ज्यादा तेज सांस लेने के लिए जो वो कहा जाता है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि आपके फेफड़ों की आवाज को स्टेथोस्कोप के जरिए जो वो सुन सके। अगर डॉक्टर्स को फेफड़ों की आवाज में कोई एबनॉर्मलिटीज लगती हैं तो फेफड़ों से नॉर्मल आवाज ना आना भी टीबी के लिए एक अलामत समझा जाता है, जो कि आपके डॉक्टर आपके सांस लेने के साउंड से, आवाज से जो वो समझ जाते हैं। इसके बाद आपके टीबी के लिए मजीद टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आया इस इंसान को एक्टिव टीबी है या फिर लेटेंट टीबी है, जो कि टीबी की दो इकसाम है। एक्टिव टीबी में ये होता है कि इंसान के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे इंसानों तक आसानी से फैला सकता है, जो कि खांसने, छींकने, बात करने या फिर गाने की सूरत में जरासीम जो है वो दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा लेटेंट टीबी, जो कि जिन अफराद को टीबी की कोई भी किस्म होगी, इन अफराद के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, यानी ऐसे अफराद जो होते हैं वो टीबी को दूसरे इंसानों तक फैला नहीं सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया है वो एक्टिव नहीं हुआ होता है। डॉक्टर्स एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी के लिए जो टेस्ट करते हैं, सबसे पहला टेस्ट है TST, जो कि मैंटोक्स ट्यूबरक्लन स्किन टेस्ट है, TST। इस टेस्ट के दौरान इंसान के अंदर ट्यूबरक्लन इस मादे की थोड़ी सी मकदार जो है वो इंसान के अंदर इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है, जो कि इंसान के बाजू में किया जाता है, जिसको स्किन टेस्ट कहा जाता है, यानी जिल्द पर किया जाने वाले टेस्ट। और इस इंजेक्शन के लगाने के बाद मरीज को जो है वो 48 से 72 घंटों के बाद मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, मायना किया जाता है। और इस टेस्ट में इंजेक्शन की सूरत में स्किन पर जो रिएक्शन होता है या जो भी रद्द अमल जाहिर होता है या अलामत जाहिर होती है, उसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है। अगर तो स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो ऐसी सूरत में जारी बात है टेस्ट जाहिर करता है कि इंसान के अंदर टीबी का बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव है, मौजूद है। टीबी की बीमारी का बैक्टीरिया जो है वो इंसान के अंदर मौजूद है, जो कि स्किन टेस्ट के जरिए जाहिर हो जाता है। फिर इसके बाद किस चीज को टेस्ट किया जाता है? इस टेस्ट के जरिए ये चेक किया जाता है कि आया ये टीबी एक्टिव है या फिर लेटेंट है, जो कि ये टेस्ट बाद में जाहिर कर देता है कि आया ये एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। नेक्स्ट टीबी के लिए जो टेस्ट कहे जाते हैं वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के जरिए एक्टिव और लेटेंट टीबी जो है वो इसके होने और ना होने की जो है वो तस्दीक करता है, यानी जिन अफराद के अंदर टीबी बैक्टीरिया एक्टिव होगा वो ब्लड टेस्ट में जाहिर हो जाएगा, या जिनमें इनएक्टिव होगा ये भी टेस्ट में जाहिर हो जाता है। और ब्लड टेस्ट में इंसान के इम्यून सिस्टम यानी कुव्वते मुदाफत को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। इंसान के अंदर मौजूद जो टीबी बैक्टीरिया है उसका क्या रिएक्शन जो है वो इंसान के अंदर जाहिर हो रहा है, जो कि ब्लड टेस्ट में जो है वो जाहिर हो जाता है। ब्लड टेस्ट में T-स्पॉट टेस्ट किया जाता है, जो कि ब्लड टेस्ट का नाम है, जो कि टीबी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको QFT-GIT कहा जाता है, जो कि टीबी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट, इसमें एक्सरे वगैरह करवाने के लिए कहा जाता है। अगर इंसान का स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसके बाद आपके डॉक्टर्स जो है वो आपको चेस्ट एक्सरे यानी सीने के
एक्सरे करवाने के लिए कह सकते हैं या फिर सीटी स्कैन करवाने के लिए कह सकते हैं, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर तो आपको नॉर्मल टीबी है यानी अभी इब्तदाई मराहिल पर है तो आपको सिर्फ एक्सरे करवाने के लिए कहा जाता है और एक्सरे में ही ये चीज जाहिर हो जाती है। लेकिन जारी बात है, अगर आपकी कंडीशन ज्यादा सीवियर है, ज्यादा शदीद किस्म की है, तो ऐसी सूरत में आपको सीटी स्कैन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इन तमाम टेस्टों के जरिए इंसान के फेफड़ों को जो होने वाले नुकसान है जो कि टीबी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, इन टेस्टों के जरिए जो इमेज लिए जाते हैं, तस्वीर ली जाती हैं, वो तस्वीर जो है वो बैक्टीरिया की जो कंडीशन है अंदर या कितना बैक्टीरिया ने फेफड़ों को मुतासिर किया है, इन तमाम टेस्ट के अंदर ये चीज जाहिर हो जाती है। नेक्स्ट स्पिटम टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। स्पिटम जो है सलाइवा, थूक के साथ जो है वो बलगम आना, जो कि इंसान को खांसी के बाद आता है। डॉक्टर जो है स्पिटम टेस्ट उस वक्त कहते हैं जब इंसान को अफेक्ट करने वाला बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है, ऐसी सूरत में ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा टीबी की ऐसी किस्म जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, यानी टीबी के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही होती हैं, अगर वो असरअंदाज नहीं हो रही हैं या टीबी के जरासीम को कम नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है मजीद जो टेस्ट करवाया जाता है वो स्पिटम टेस्ट है, जो कि जाहिर बात है ट्रीटमेंट को चेंज करने के लिए जो है वो किया जाता है। क्योंकि इंसान को जो टीबी होती है उनमें कुछ ऐसी टाइप भी होती हैं जो कि मरीज को दी जाने वाली जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उनको ये रेजिस्ट करती हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो ट्रीटमेंट की सूरत में कम नहीं हो पा रहा होता। तो ऐसी सूरत में जारी बात है डॉक्टर्स को तरीका इलाज तब्दील करने की जरूरत पड़ती है, जो कि जारी बात है डॉक्टर मरीज की कंडीशन के बाद सोचते हैं और तब्दील करवाते हैं। इसके अलावा स्पिटम टेस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर के लिए जो है वो एक बेस्ट टेस्ट होते हैं, जो कि डॉक्टर्स को इस चीज के लिए मदद देते हैं कि वो पेशेंट्स के लिए जो दी जाने वाली ट्रीटमेंट है या कोर्स होते हैं या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उनको तब्दील करने में जो है वो मददगार साबित होते हैं। जो कि पहले बात हुई है कि कुछ टीबी की टाइप्स होती हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती हैं, यानी उनकी कुछ इकसाम जो है वो ट्रीटमेंट को कबूल नहीं कर पा रही होती हैं या उससे बैक्टीरिया जो वो कम नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में जारी बात है डॉक्टर तरीका इलाज को जो है वो तब्दील करेंगे, जो कि स्पिटम टेस्ट के जरिए मुमकिन हो पाता है। टीबी की बहुत सारी इकसाम है जो कि आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर की गई है, आप उसको सुन सकते हैं। और इनको टेस्ट करने के भी जारी बात है डिफरेंट तरीका है, जिनमें ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, स्पिटम टेस्ट वगैरह शामिल है। अगर आपने कभी टीबी की अलामत जो कि बहुत कॉमन है और हर आम इंसान इन दिनों में जानता है, यानी किसी और बीमारी की सिम्टम अगर इंसान को पता हो या ना हो, लेकिन टीबी एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो कि आम इंसानों में पाई जाती है, इसकी अलामत जो इंसान को पता होता है। तो अगर आपको कभी ये अलामत जाहिर होती हैं तो ऐसी सूरत में लाजमी एक दफा डॉक्टर के पास विजिट कीजिए अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि अगर टीबी जो है वो अनट्रीटेड छोड़ी जाती है, ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है, तो ऐसी सूरत में टीबी जो है वो इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी इंसान की जान भी इससे जा सकती है अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं। लेकिन जब इंसान इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, इलाज करवाते हैं, तो ऐसी सूरत में जारी बात है इंसान मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से जो है वो बच जाता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो मुकम्मल तौर पर इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है और इंसान वापस अपनी नॉर्मल और हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाते हैं, जो कि जारी बात है ट्रीटमेंट लेने की सूरत में ही ऐसा मुमकिन होता है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में लाजमी लिखिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।